नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और इसके साथ ही बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज करियर में। फार्मेसी के बारे में बात करेंगे आज। नीट यूजी पास ना कर पाने के चलते एमबीबीएस, बीडीएस या बीएचएमएस जैसे कोर्स में दाखिला ना ले पाने वाले युवाओं के पास और भी कई विकल्प हैं। 12वीं के बाद एमबीबीएस के अलावा मेडिकल से जुड़े कई ऐसे कोर्स हैं जिन्हें करके मेडिकल की फील्ड में शानदार करियर बनाया जा सकता है। इसमें से ही एक है फार्मेसी, जिसमें बैचलर डिग्री और डिप्लोमा दोनों किया जा सकता है। फार्मेसी में बैचलर डिग्री प्रोग्राम को बी फार्मा और डिप्लोमा कोर्स को डी फार्मा कहते हैं। इसके साथ ही साथ बात करेंगे जहां पर अक्सर स्टूडेंट्स ये तय नहीं कर पाते हैं। आइए हम आपको बी फार्मा और डी फार्मा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देते हैं, जिसके जरिए सही कोर्स चुनने में कुछ मदद मिल सकेगी। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश कुमार, डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। शैलेश सर, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो नमस्कार आपको और सारी दर्शकों को। मैं भाभा यूनिवर्सिटी की तरफ से स्वराज एक्सप्रेस को हमारे आमंत्रण करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर शैलेश कटवारी एज ए प्रोफेसर हूं और एज ए डीन फार्मेसी में कार्यरत हूं भाभा यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाभा यूनिवर्सिटी हमारी एमपी का एक सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में सारी प्रकार की कोर्स रन होते हैं, जैसे कि फार्मेसी हो गया, डेंटल साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर है, नर्सिंग है, इस तरह की विभिन्न प्रकार की कोर्स रन होते हैं, जिसमें से कि फार्मेसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज के दिन में फार्मेसी जो है पूरे भारतवर्ष में भाभा यूनिवर्सिटी एक उत्कृष्ट भूमिका निभा रही है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, फार्मेसी के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जो कि शिक्षा जो कि मेडिकल साइंस का एक रीढ़ की हड्डी हम बोल सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम में फार्मासिस्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा रही। फार्मासिस्ट के द्वारा हमारे देश को नहीं पूरा विश्व से ही कोविड से निजात मिला है। 24/7 फार्मासिस्ट इस पे काम करते रहे। कोविड के दौरान आप लोगों की जो वैक्सीन्स की डिस्कवरी हुई है उसमें भी फार्मेसी का बहुत बड़ा योगदान रहा, तभी नई वैक्सीन्स आई और हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है इससे निजात पा पाया। बात करें अगर फार्मेसी कोर्स की, तो फार्मेसी जैसे कि एक होते हैं आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी, दैट इज 2 years कोर्स, फिर डिग्री इन फार्मेसी दैट इज 4 years कोर्स, आफ्टर दैट एम फार्म दैट इज 2 years कोर्स, मास्टर डिग्री कोर्स। उसके बाद हम पीएचडी की भी फार्मेसी में कर सकते हैं, जो कि सारी कोर्सेज हमारी भाभा यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। जी बिल्कुल। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो फिलहाल एडमिशन प्रोसेस क्या है? क्या स्टूडेंट्स को जैसे अदर एग्जाम्स में हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होते हैं, तो इसमें भी कंपलसरी है? कंपलसरी तो नहीं है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना रहता है, लेकिन उसमें जो स्टूडेंट क्लास 12 में 60% मार्क्स रखे हैं और वो बी फार्म या डिप्लोमा में या एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी एडमिशन हो सकती है। जी, अगर हम बात करें जैसे कि जॉब की, तो फिलहाल किस तरह की जॉब यहाँ पर अगर फार्मेसी जो स्टूडेंट्स करता है तो प्रोवाइड हो सकती है? जॉब्स देखिए फार्मेसी की विभिन्न कैटेगरीज में उपलब्ध है। जैसे कि जो बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं वो डिप्लोमा लेवल के जॉब कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज में जॉब कर सकते हैं। और बी फार्म जो की है वो अपनी इंडस्ट्रीज में डिफरेंट विभाग हैं, जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स है, प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, लिक्विड में भी है, कैप्सूल फिलिंग, कैप्सूल्स भी है, इंजेक्शंस है, बहुत सारी विभाग हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स है, क्वालिटी कंट्रोल्स है, इतनी सारी विभाग है। सब में बहुत आसानी से बी फार्म डिग्री किए हुए बच्चों को जॉब मिल जाती है। बिल्कुल। सर, जैसे मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करें तो जो अदर कोर्स है उससे सबसे अलग हटके मेडिकल क्या है? ऐसा क्या है मेडिकल में जो सबसे डिफरेंट कहा जाता है उसको अदर कोर्स के कंपैरिजन में? देखिए, जैसा ऐसा है कि मेडिकल का मतलब जनरली लोग एमबीबीएस को ही लेते हैं, लेकिन दिस इज नॉट लाइक दैट। मेडिकल का ये फार्मेसी एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
जैसे कि मेडिकल साइंस में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं दे यूज टू डायग्नोसिस द डिजीज, करेक्ट, राइट। लेकिन फार्मेसी में क्या होता है कि द फार्मासिस्ट आर द पर्सन हु मैन्युफैक्चर द मेडिसिन, हु डेवलप हु इनोवेट द मेडिसिन। एंड आप सब लोगों को पता होगा कि डायग्नोसिस तो सही है, बट इफ मेडिसिन इज नॉट देयर, व्हाट यू विल डू? सो दिस इज अ वेरी वाइटल पार्ट कि हमारे जो फार्मासिस्ट है, जनरली कॉमन लोगों के दिमाग में ये आता है कि फार्मासिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई वो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन समझते हैं, या मतलब कंपाउंडर की जॉब को ही फार्मासिस्ट समझते हैं जनरल पब्लिक। मैं इसको आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, फार्मासिस्ट इज नॉट ओनली मीन्स ओनली जॉब इज डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। फार्मासिस्ट वो है जो कि डिस्पेंसिंग करता है, पेशेंट को काउंसलिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, एंड साथ ही साथ इनोवेशन भी करता है। जो भी नए ड्रग्स आते हैं, नए मॉलिक्यूल्स आते हैं हमारे मार्केट में, सब फार्मासिस्ट के द्वारा ही इनोवेट किया जाता है। सो इट इज अ वेरी नोवेल प्रोफेशन इन टूडेज लाइफ। ओके, सो बेसिकली देखा जाए तो ऑल सब्जेक्ट्स हम देखते हैं कि हमको थ्योरी जो है वो पढ़ना पड़ती है, लेकिन मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना हम परफेक्ट होंगे। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली, क्योंकि जो हमारा फार्मेसी का जो प्रोफेशन है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि हमारा जो मेन जो चीज है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। मेन जो है इनोवेशन, पेशेंट काउंसलिंग, डिस्पेंसिंग, दीज आर द पार्ट। बट जो मेन जो पार्ट है दैट इज आवर प्रैक्टिकल पार्ट। इसीलिए इसमें प्रैक्टिकल्स इतने होते हैं। हम शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को सिरप क्या होता है बनाना सिखाते हैं, शुरू से क्रीम क्या होना बनाना सिखाते हैं। फर्स्ट ईयर से ही बच्चे जानने लगते हैं क्रीम क्या होता है, सिरप क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इमल्सन, व्हाट इज और क्रीम, ये सारी चीजें बच्चे शुरू से ही सीखने लगते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, सिरप क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, आईपी सिरप क्या होता है, यूएसपी सिरप क्या होता है। आईपी यूएसपी में आप लोगों को क्लियर करना है, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से जो फार्मूला दिया जाता है उसको आईपी सिरप बोलते हैं। यूएसपी फार्माकोपिया के हिसाब से जो फार्मूला से बनाते हैं वो यूएसपी सिरप बोलते हैं। तो इसी तरह से बच्चे फर्स्ट ईयर से भी उनके दिमाग में ये क्लियर हो जाता है कि हम अपने जो ड्रग्स है, जो अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, जैसे सॉलिड ड्रग्स हो गया, लिक्विड ड्रग्स हो गया और सेमी सॉलिड ड्रग्स हो गया, ये सारी चीज़ों को हम कैसे बनाएं और कैसे इनका फॉर्मूला कहाँ से लेते हैं और उसके बाद इनोवेशन कैसे करें, ये फर्स्ट ईयर से ही उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। और ये प्रैक्टिकल ही एक पार्ट है जिसके द्वारा वो करते करते उनके दिमाग में इनोवेशन आता है। बिल्कुल, इनोवेशन आता है। अभी मैं देख रही थी आप मेडिसिन के बारे में ब्रीफ दे रहे थे, डिफरेंशिएट बता रहे थे। सर मैं जानना चाहूंगी, जैसे जो बच्चे वी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस बिटवीन है? देखिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि वो 2 साल का कोर्स है और ये 4 साल का कोर्स है। लेकिन जो 4 साल के कोर्स करते हैं, डिग्री कोर्स करते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल पार्ट्स कुछ ज्यादा होते हैं। उसमें एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, जैसे कि बी फार्मा करने वाले जो बच्चे हैं उनके एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल उनको फाइनल ईयर में कुछ एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट दे दिया गया, उस पर वो पर्टिकुलरली काम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसका प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो उसका क्या है कि जो इन कंपेयर टू डिप्लोमा स्टूडेंट, दे आर more experts in terms of practical knowledge, little bit more about theoretical knowledge, so that they can give their best in industries, in hospital, in the community pharmacy. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सर जो भटक जाते हैं आफ्टर 12th, उनको नहीं समझ में आता है कि अब हमारा कॉलेज लाइफ शुरू होगा, हमें क्या करना चाहिए, और इंटरेस्टेड बराबर है कि मेडिकल फील्ड में जाना है। उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उनको? मैं उन स्टूडेंट को बहुत सिंसियरली कहना चाहूँगा कि आप अगर मेडिकल में इंटरेस्टेड है और किसी तरह से कंफ्यूज है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिग्री इन फार्मेसी बी फार्म ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं बेस्ट सलाह दूंगा कि अगर आप अच्छे तरह से फार्मेसी को जानना चाहते हैं, मेडिकल साइंस को जानना चाहते हैं, तो आप बी फार्मा ज्वाइन करें। बिल्कुल। अब थोड़ी सी मेडिसिन के बारे में जानना चाहेंगे। आजकल हम देख रहे हैं बहुत इनोवेशन जो है वो आ रहा है, तो दवाइयाँ और उनकी डिलीवरी में नवाचार का क्या महत्व है सर, आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम आपने, और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम जो भी मेडिसिन डेवलप करते हैं, दैट इज इनोवेशन इन मेडिसिन कहते हैं। ये हमारा लगातार एक प्रक्रिया है, चलते रहती है हमारे डेली रूटीन पे, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के डेली रूटीन में इनोवेशन चलते रहता है।
तो इनोवेशन क्या है कि एक इसका उद्देश्य ये है कि हम ये सुनिश्चित करें कि मरीजों को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और सुविधाजनक उपचार मिले। जैसे कि आजकल जो नया इनोवेशन है उससे जो हमारे क्रिटिकल बीमारियां, जैसे आप कैंसर की मान लो, डायबिटीज की मान लो, सो जो इनोवेशन से जो अभी नया इनोवेशन हुआ है वो अपने इस बीमारी के लिए बहुत सटीक उपचार मददगार साबित होती है। ठीक है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हाल के कुछ प्रमुख ट्रेंड्स सर आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम की अगर बात करें तो लेटेस्ट में बहुत सारी न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। न्यू लेटेस्ट ट्रेंड इन न्यू डिलीवरी सिस्टम, दैट इज यू कैन से नैनो टेक्नोलॉजी। एक तो है नैनो टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम और ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। ऐसे तो बहुत सारी इनोवेशंस एंड नए ट्रेंड डिलीवरी सिस्टम है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बट दीज आर द डिलीवरी सिस्टम व्हिच आर ऑलरेडी इन ट्रेंड्स, आज की डेट में ट्रेंड्स पे हैं। अगर हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी की, तो नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी जो कोशिकाओं में, जो मरीज के जो जहां जरूरत है उस कोशिकाओं में डायरेक्ट जाके वो मेडिसिन को प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाने का काम करती है। उदाहरण के तौर पे कैंसर के इलाज में सीधे कैंसर की कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है, जिसका कि साइड इफेक्ट कम होता है। एग्जाम्पल नानो लिपोसम्स। ये क्या होता है कि कैंसर की जो मरीज होती है उनके कैंसर अफेक्टेड सेल में डायरेक्टली मतलब मेडिसिन को पहुंचाती है, जिससे कि उनका ज़्यादा फायदा होता है और साइड इफेक्ट कम होता है। दूसरी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, दैट इज नानो फाइबर्स। जैसे कि हमारे घाव कट जाते, घाव बन जाते हैं, उसमें हम नानो फाइबर्स लगाते। तो नानो फाइबर्स लगने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे हमारी उस कोशिकाओं में, घाव में मेडिसिन को पहुंचाता है, जिससे कि हमें लंबे समय तक उपचार मिलता है और इन्फेक्शन कम होने की संभावनाएं होती है। इन तकनीकों का सबसे बड़ा लाभ आखिर क्या है सर? उन तकनीकों का सबसे बड़ा लाभ है कि आज के डेट में जो हमारी मरीज है उसको बहुत सुविधाजनक उपाय से मेडिसिन मिल जाता है और उनको कम दर्द, जैसे कि हम इंजेक्शन लेते हैं तो पीड़ा होती है और सारी चीज़ों से पीड़ा होती है, उस पीड़ा से वो बच जाते हैं और लंबे उपचार से बच जाते हैं और कम समय में सटीक उपचार हो पाता है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल का जो ज़माना है सर वो डिजिटल है, और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे 3D प्रिंटेड दवाइयों के बारे में भी सुनने में आया है, इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे? बहुत ही रोचक क्वेश्चन है मैडम आपका ये, और मैं समझाना चाहूँगा कि जो 3D प्रिंटिंग है ये एक्चुअली हमारे जो मरीज है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाते हैं। जिसको जितनी दवाई ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम बनाते हैं, या फिर बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से हम दवाई को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 3D प्रिंटिंग, एक हम एंटीबायोटिक बनाएं जिसको कि एक मरीज को जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि बड़ों को एक अलग अमाउंट ऑफ ड्रग की ज़रूरत होती है और बच्चों में एक अलग अमाउंट ऑफ ड्रग की ज़रूरत होती है, कभी कभी महिलाओं में भी एक अलग अमाउंट ऑफ ड्रग की ज़रूरत होती है। तो उसी हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं और उसी हिसाब से हम उसको प्रिंट करते हैं। बच्चों में कड़वापन दवाई के लिए हम उसको बहुत मज़ेदार दवाई की तरफ से बनाते हैं, जैसे कि उनको पता भी नहीं चलता और वो दवाई ले लेते हैं। बिल्कुल, अभी आप नैनो तकनीक के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो सर इसके साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे? जी मैडम, सारे ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिसके कि थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से लें, डॉक्टर की सलाह से लें, तो इसका साइड इफेक्ट कम होता है। स्मार्ट दवाइयों जो आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि स्मार्ट दवाइयाँ जो आ गई हैं वो बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित है? मैडम, बच्चों के लिए सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है, बस शर्त यह है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से लें और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लें। सर, बहुत सारे लोग रहते हैं जो डॉक्टर से यूँ कह सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बच्चों को दवाई दे देते हैं और कहीं ना कहीं उसका भुगतान भी गलत होता है। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे मैडम ऐसा है कि मैं अपनी सारी दर्शकों को बिना निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि बिना प्रेस्क्रिप्शन की किसी तरह की दवाई आप ना लें, ये बहुत ही घातक होती है। कभी कभी हम जनरली क्या करते हैं कि हमारी कुछ भी सर दर्द हो गया या कुछ बुखार हो गया,
तो हम डायरेक्ट विदाउट प्रेस्क्रिप्शन से दवाई ले लेते हैं और वो टेम्पोररी रिलीफ उससे मिल जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में उससे घातक परिणाम देखा जा सकता है। जैसे कि आप दो दवाई आपस में अगर एक साथ ले लें जिसमें ड्रग का इंटरेक्शन हो, तो वो बहुत ही सीवियर रूप ले सकती है, जो कि आपकी जानकारी के बाहर होती है। इसलिए मैं बहुत ही विनम्र भाव से सलाह देना चाहूँगा कि आप कुछ भी दवाई ले, बिना डॉक्टर के सलाह के दवाई ना लें। तो देखिए, डॉक्टर शैलेश जी ने हमें बताया ये तो मेडिसिन के बारे में। अब थोड़ा सा हम कोर्स के बारे में भी सर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे कि अभी आप कोर्स के बारे में डिफाइन कर रहे थे, तो हर स्टूडेंट्स चाहता है कि अगर अच्छे से हम परफेक्टली 100% लेकर आते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जॉब की भी इच्छा है, यूँ कह सकते हैं, जागती हुई नजर आती है। अच्छा सैलरी पैकेज, तो अगर जो बच्चे फार्मेसी करना चाहते हैं उसका एक स्टार्टिंग सैलरी पैकेज क्या रहता होगा अप्रॉक्स? सबसे पहले तो मैं जो स्टूडेंट्स फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी फार्मेसी कंप्लीट होने वाली है और उनको जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको तो मैं बहुत ही सीधे ही शब्दों में कहूँगा, आपके पास अगर क्वालिटी है, आपके पास अगर वैल्यूज़ है, तो फिर सैलरी पैकेज का लिमिट कुछ नहीं होता है, इट इज़ लिमिटलेस होता है। हाँ, इनिशियल दिनों में जो हमारा एक वो होता है, जो क्राइटेरिया होता है, इस क्राइटेरिया से आपको गुजरना पड़ेगा, चाहे कंपनी हो, चाहे आप कंपनी में ज्वाइन करो, चाहे आप एजुकेशन में जाए, चाहे आप कम्युनिटी फार्मेसी में जाए। इनिशियल जो आप ज्वाइन करोगे तब उसमें एक ज़रूर एक क्राइटेरिया होता है, बट अगर आप के अंदर कैलिबर है, आपके अंदर वैल्यूज़ है, आपके अंदर नॉलेज है, तो इसका कोई लिमिट्स नहीं है। क्योंकि सर हम राजधानी भोपाल में ही हैं, तो भोपाल के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में स्पेशल कौन कौन से कॉलेज हैं जो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सा परफेक्ट कॉलेज है हमारे लिए, तो बेस्ट कॉलेज के बारे में जानना चाहें भोपाल में। जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि भोपाल में ऐसे तो बहुत सारी फार्मेसी कॉलेजेस हैं, लेकिन उसमें से जो बेस्ट है दैट इज़ द भाभा यूनिवर्सिटी। भाभा यूनिवर्सिटी बेस्ट क्यों है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि आप जिस भी कॉलेज में जाते हो वहाँ पे आपको शुरू के दिनों में से अंत तक आप सिलेबस की पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, ये सारी कॉलेज में लगभग होता है। लेकिन हम फैकल्टी ऑफ फार्मेसी भाभा यूनिवर्सिटी में इससे भी हट के कुछ काम करते हैं। जैसे कि 2018 में हम जैसे ही भाभा यूनिवर्सिटी बना, उसी दिन से हम लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ एक नया इनोवेशन सेल बनाया, दैट इज मेड इन भाभा यूनिवर्सिटी के नाम पे एक इनोवेशन सेल बनाया। और आप जानकर खुश होंगे कि हम अपने सेल में, इनोवेशन सेल में आज तक करीब 36 प्रोडक्ट का हमने डेवलपमेंट किया है। मैं उसका कुछ वीडियोग्राफ्स है, मैं आने वाले दिनों में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको मैडम से गुजारिश करूंगा कि दर्शकों तक पहुंचाए, ताकि दर्शक हमारे बच्चे इसे थोड़ा सा प्रभावित हो। तो हम लोगों ने नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि आप लोग हैंड वॉश यूज़ करते हैं, तो हैंड वॉश जो यूज़ करते हैं उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं और हमारे उसके लिए घातक होते हैं कभी लॉन्ग रन में। हम लोगों ने नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जैसे पाइन ऑयल से हम लोगों ने हैंड वॉश यूज़ बनाया। उसके बाद जो फ्लोर क्लीनर होता है, फ्लोर क्लीनर भी एकदम 100% हर्बल फ्लोर क्लीनर हमने बनाया और उसको बड़े पैमाने में उद्घाटन किया। उस समय के तत्काल जो मंत्री जी थे, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री दीपक जोशी जी, वो हमारे यहाँ पधारे हुए थे और उसका उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ। और उसी दिन से आज तक हम लोग इस इनोवेशन के लेके चले आ रहे हैं और लगातार बच्चों को प्रैक्टिकल में नया नया चीज़ें सिखा रहे हैं, नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये तो हो गया इनोवेशन, साथ ही साथ हम लोग पर्यावरण पे भी काम कर रहे हैं। हम लोग ने एक इको क्लब्स बनाया हुआ है भाभा यूनिवर्सिटी में, जो कि सिर्फ फार्मेसी के नहीं, भाभा यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे इको क्लब्स के मेंबर्स हैं। हम लोगों ने इको क्लब से पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं पर्यावरण आज की डेट में बहुत दूषित होते जा रही है, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत खतरा है। तो पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित करें, कैसे बचाएं, हम लोगों ने इस पर भी बहुत काम किया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बॉटल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे पानी का बोतल यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं
और वो बहुत घातक होता है, वो आपको पता है कि वो नष्ट नहीं होता। तो उसको लेके हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल इको ब्रिक्स का बनाया। इको ब्रिक्स का मतलब उसके अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक को भर के उसको टाइट किया, तो वो इतना सख्त हो जाता है और इतना टाइट हो जाता है कि उससे आप ब्रिक्स के ऊपर तरह यूज कर सकते हो। तो उसको हम लोगों ने नाम दिया इको ब्रिक्स, और उससे हम लोगों ने कई कंस्ट्रक्शंस किए हैं जो कि बहुत ही देखने में भी सुंदर है, और हम सिंगल यूज प्लास्टिक का सटीक रीयूज कर पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। शैलेश जी, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगी। स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को एक अच्छा सा मैसेज आप जो देना चाहें। आप इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को एक ही मैसेज दूंगा कि जैसे कि हमारा स्वास्थ्य हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर सही है तो हम सही रहेंगे, हम आगे के सारे काम कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो हम सबको ये सलाह देना चाहेंगे कि जब भी हम मेडिसिन ले तो उसको प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से ले, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दूसरा, मेडिसिन लेते समय एक्सपायरी डेट का जरूर ध्यान रखें, और मेडिसिन को जब हम स्टोर करते हैं तो इस एक्सपायरी उसके बाद रीयूज जब करते हैं एक्सपायरी डेट का हम जरूर ध्यान रखें, ताकि हम गलत मेडिसिन और एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन ना ले लें। साथ ही साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि अगर आप फार्मेसी में या मेडिकल साइंस में इंटरेस्टेड हो तो भाभा यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ आने के बाद आप बहुत कुछ सीख सकते हो, पढ़ाई के साथ साथ यू विल बी बेस्ट इन इनोवेशन। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। तो देखा आपने, जाना कि मेडिकल फील्ड जितनी आप डिफ़िकल्ट समझते हैं उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। नीट यूजी पास ना कर पाने के चलते भी एमबीबीएस, बीडीएस या बीएचएमएस जैसे कोर्स में दाखिला ना ले पाने वाले युवाओं के पास भी कई सारे ऑप्शंस यूँ कह सकते हैं नज़र आ सकते हैं, जैसे कि सर ने आपको बताया। तो ये तमाम जानकारियाँ सर ने, डॉक्टर शैलेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे जिन्होंने साझा की। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा स्वराज एक्सप्रेस पर। देखते रहिए, नमस्कार।